जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम विशेष रूप से बात करेंगे महाद्वादशी के विषय में और एकादशी तथा द्वादशी के व्रत को लेकर जो संशय उत्पन्न हुआ है उसका निवारण भी करेंगे कि एकादशी और द्वादशी का जो संशय है उसमें व्रत कब करें, 23 को व्रत करना उत्तम है या 24 को, और महाद्वादशी का योग होता क्या है, किस कारण से ये बनता है। आप में से बहुत से दर्शक हमारे पास व्हाट्सएप के माध्यम से प्रश्न पहुंचा रहे हैं, कमेंट के माध्यम से भी आपने पूछा। मैंने प्रयास किया अधिक से अधिक लोगों को मैं उत्तर दे पाऊं। आप में से अधिकतर दर्शक जो मेरे साथ कथा पुराण प्रतिदिन का सुनते हैं तो उनको ज्ञात है कि मैं अभी उत्तराखंड की यात्रा पे हूं, तो इस कारण से बहुत सारे उत्तर मैं नहीं भी दे पा रहा हूं। समय निकाल के मैंने प्रयत्न किया है कि मैं आपको जितनी जल्दी हो सके ये जानकारी प्रदान करूं कि जो संशय है ये किस कारण से है और व्रत आपको कब करना चाहिए और महाद्वादशी की महिमा क्या है, इसके विषय में आपको बताऊंगा। व्रत कैसे करना चाहिए इसके विषय में आपको मैं जानकारी प्रदान करूंगा। कैसे ये पुण्य देने वाला है, किस व्रत का क्या पुण्य कहा गया है और क्यों वह व्रत करने योग्य है। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री कृष्ण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चैनल पर नए हैं और सभी व्रत त्योहार की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। प्रिय भक्तों, शास्त्रों में वर्णन आता है महाद्वादशी के विषय में कि महाद्वादशी का जब यदि योग बनता है तो वह अत्यंत ही कल्याणकारी योग होता है, अत्यंत ही पुण्य प्रदान करने वाला योग होता है। उसकी महिमा पुराणों में खूब लिखी है। चाहे आप भविष्योत्तर पुराण सुन लें, चाहे सिंधु ज्योतिष शास्त्र पढ़ लें, सभी स्थान पर इस व्रत की महिमा खूब लिखी है। अब आप कहेंगे जी ये महाद्वादशी क्या होता है। महाद्वादशी शास्त्रों में 8 प्रकार की कही गई है। मैं उन 8 प्रकारों पर नहीं जाऊंगा, कुछ पक्षवर्धनी होती हैं। कई बार होता क्या है कि एक जो द्वादशी है महाद्वादशी, उसमें पक्ष का वर्धन हो रहा होता है। उस समय जो महाद्वादशी पड़ती है उसको पक्षवर्धनी कहते हैं। पर अभी कौन सी है इसके विषय में ध्यान देने वाली आवश्यकता है कि ये जो द्वादशी है ये क्यों महत्वपूर्ण है, इसका पुण्य फल क्या है और क्यों इसका व्रत करना चाहिए, और एकादशी का इसके साथ क्या कनेक्शन है, क्या लेना देना है। बड़े संक्षेप में समझाऊंगा क्योंकि अधिक समय आज मेरे पास भी विस्तार से जानकारी के लिए है नहीं। प्रिय भक्तों, ये जो महाद्वादशी होती है ना, इसके विषय में वर्णन आता है शास्त्रों में कि जब भी जो मनुष्य इस दिन व्रत करता है, जप करता है, दान करता है, उसका पुण्य 100 एकादशियों के समान हो जाता है। अर्थात ये एक दिन 100 एकादशी जितना पुण्य देने वाला होता है। जब आप 100 एकादशी करते हैं तो कितना पुण्य मिलता है, वो केवल इस एक व्रत से, इस दिन किए जाने वाले दान से, इस दिन किए जाने वाले जप तप से प्राप्त हो जाता है। महाद्वादशी पर किया गया व्रत मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। जो मनुष्य जिस कामना के उद्देश्य से इस व्रत को करता है उस मनुष्य की वह कामना अवश्य ही पूर्ण होती है, ऐसा पुराण कहते हैं, शास्त्र कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये योग बनता कैसे है और इस वर्ष जो ये एकादशी आ रही है इसके साथ इसका क्या संबंध है। प्रिय भक्तों, ध्यान दीजिएगा और ध्यान से समझिएगा। देखिए, इस वर्ष 2026 में जो एकादशी है, पुत्रदा एकादशी, श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं, ये एकादशी तिथि शुरू हो रही है 23 तारीख को प्रातः 2 बजे 2 AM, अर्थात जब 22 तारीख की मध्यरात्रि 12 बजे के बाद 23 तारीख लग जाएगी तो रात को 2 बजे ये शुरू हो जाएगी और ये समाप्त होगी 24 तारीख प्रातः 4:18 पर। अर्थात 23 की रात्रि को 12 बजे के बाद और 24 को सुबह 4:18 पे ये समाप्त हो जाएगी। ध्यान दीजिए। तो ऐसे में 23 तारीख को सूर्य के मुख से एकादशी है, सूर्य के मुख से एकादशी है 23 तारीख को, 23 अगस्त को, और 24 अगस्त को द्वादशी शुरू हो जाएगी 4:18 पर, अर्थात सूर्योदय से पहले ही। तो 23 तारीख को मैंने आपको कहा है कि एकादशी का व्रत किया जाएगा। यह सर्वथा उचित है क्योंकि 23 तारीख को दशमी वेधा एकादशी नहीं है। 23 तारीख को दशमी विद्या एकादशी नहीं है, दशमी के द्वारा भेदन नहीं हो रहा है और शास्त्रों में कहा गया है दशमी विद्या नहीं करनी चाहिए। पर 23 तारीख को दशमी विद्या नहीं है क्योंकि दशमी तिथि कब समाप्त हो गई है, 2:17 पर, रात्रि को 2:17 पर ही समाप्त हो गई है और सूर्य उदय हो रहा है 6 बजे। ऐसे में लगभग 3.25 घंटे पहले दशमी तिथि समाप्त हो गई है
और शास्त्र का कोई नियम इसको दशमी विद्या नहीं मानता। अगर 1 घंटे 36 मिनट पहले दशमी तिथि रही होती तो दशमी विद्या मानी जा सकती थी, पर ये लगभग 3.25 घंटे पहले समाप्त हो गई है। तो ये दशमी विद्या एकादशी नहीं है, शुद्ध एकादशी है। शुद्ध एकादशी जो सूर्य के मुख से है, पूरे दिन रहेगी और अगले सुबह प्रातः तक रहेगी, सूर्योदय से पहले लगभग 4:15 बजे तक। ये शुद्ध एकादशी है, इसका व्रत सर्वथा करना उचित है। ये दशमी विद्या नहीं है, फिर से आपको बताऊं, क्योंकि हुआ क्या है कि कुछ स्थानों पर जब द्वादशी के व्रत के विषय में सुना, कुछ स्थानों पर सुना कि वो 24 को व्रत करना है, कुछ संस्थानों ने कहा कि 24 को व्रत कीजिए, 23 को ना कीजिए। तो इससे लोगों में भ्रम उत्पन्न हो गया। लोगों को लगा कि ये इसलिए कहा जा रहा है शायद कि 23 तारीख को दशमी विद्या है, क्योंकि अधिकतर समय पर यही होता है। परंतु 23 तारीख को शुद्ध एकादशी है और एकादशी का पुण्य प्राप्त करने के लिए ये दिन व्रत करने के लिए सर्वथा उचित है। ये शास्त्र प्रमाण के आधार पर मैं कह रहा हूँ। फिर 24 का व्रत करने के लिए क्यों कहा जा रहा है? 24 का व्रत जो कहा जा रहा है वो एकादशी का व्रत नहीं कहा जा रहा है। इस पे ध्यान दीजिएगा कि 24 तारीख को एकादशी का व्रत नहीं है। ये एक भ्रम उत्पन्न हुआ है लोगों के मन में, क्योंकि 24 तारीख को जो व्रत है वो पुण्य अधिक देने वाला है, उसकी महिमा अधिक है पुराणों में। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो एकादशी का व्रत है 24। एकादशी का व्रत 23 तारीख को करना सर्वथा उचित है। अब बात आती है 24 तारीख की। देखिए 24 तारीख को महाद्वादशी का व्रत है। महाद्वादशी कैसे है? महाद्वादशी, और उसमें भी ये जो द्वादशी है ना, इसमें जो इसकी शुरुआत हो रही है उस पर ध्यान दीजिए। ये द्वादशी तिथि आरंभ हो रही है 24 अगस्त सोमवार को प्रातः 4:19 पर सुबह में ये शुरू हो जाएगी। समाप्त कब होगी? 25 तारीख को प्रातः 6:20 पर। ध्यान दीजिए, 24 को शुरू हो रही है सूर्योदय से पहले और 25 को समाप्त हो रही है सूर्योदय के बाद। हम लगभग पूरे भारतवर्ष की बात करें तो भारत में लगभग सभी स्थानों पर 6:20 के बाद सूर्योदय नहीं होता। 6:20 तक पूरे भारत में सूर्योदय हो चुका होता है। इसका अभिप्राय ये हुआ कि ये 2 दिन, ये जो द्वादशी है ये 2 दिन सूर्य के मुख से है। 24 को भी सूर्य का उदय द्वादशी में है और 25 को भी सूर्य का उदय द्वादशी में है। तो ये 2 दिन सूर्य के मुख से है, सूर्य का उदय द्वादशी में हो रहा है, इसीलिए ये महाद्वादशी कहलाती है। और ऐसा जब भी योग बनता है, जब भी कभी द्वादशी 2 दिन सूर्य के मुख से हो, तो उस तिथि की महिमा शास्त्रों में अधिक है। उस तिथि का पुण्य शास्त्रों में एकादशी से अधिक कहा गया है। वह तिथि व्रत अगर कोई करता है, उस दिन कोई महाद्वादशी का व्रत करता है, तो उस व्यक्ति को 100 एकादशी करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। आप समझ रहे हैं? ये व्रत तो द्वादशी का है, एकादशी का व्रत नहीं है, पर क्योंकि ये अधिक पुण्य देने वाला है, ये अधिक पुण्य देने वाला दिन है, इसीलिए इस पर ध्यान दिया जा रहा है। लोग जो है अधिक फोकस कर रहे हैं इस पर, बहुत अधिक ध्यान देके इसको बताया जा रहा है कि 24 तारीख को व्रत है, इसको आप कीजिए। पर वो एकादशी का नहीं, वो द्वादशी का व्रत है। अब आप कहेंगे महाराज करें क्या? 24 को आप कह रहे हैं बहुत अधिक पुण्य देने वाला है और हम एकादशी करते हैं, तो क्या करें? देखिए, इसमें शास्त्रों ने बड़ा सीधा सा प्रमाण दिया है। शास्त्रों में सीधा सीधी बातें लिखी हैं। देखिए, अगर संभव है तो आप दोनों व्रत कीजिए, आप दोनों व्रत कीजिए। ये पूर्णतः आपके निर्णय पर है, इसमें कोई आपको बांध नहीं सकता कि इस दिन करें इस दिन ना करें। आपकी अगर क्षमता है तो आप 23 तारीख को व्रत करें, एकादशी का व्रत होगा। उसके बाद जल द्वारा उसका पारण कर लें 24 तारीख को, और 24 तारीख को महाद्वादशी का व्रत करें, जिसका पारण करेंगे आप 25 तारीख को। अन्न खाने की आवश्यकता नहीं होती। 23 तारीख को आप व्रत करें और 24 को आप व्रत करेंगे, तो पारण जो होगा ना एकादशी का, वो केवल जल पी के कर लेंगे आप। जल पी के और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आज मैं महाद्वादशी का व्रत कर रहा हूँ, इसीलिए अपना इस एकादशी का जो व्रत पारण है वो मैं केवल जल पीकर कर रहा हूँ, इसे आप स्वीकार करें। 23 को आप पूजन कीजिए, भगवान नारायण का संकल्प कीजिए एकादशी व्रत का, एकादशी का पूजन करके और एकादशी का व्रत कीजिए, कथा आदि श्रवण कीजिए, उसका लाभ लीजिए। 24 तारीख को प्रातः पारण की पूजा कीजिए, नारायण की पूजा कीजिए, उनको अभिषेक आदि कराइए और उसके बाद भगवान की पूजा करके ब्राह्मण को दान दक्षिणा आदि देके फिर पारण के लिए एक गिलास लीजिए जल का और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु ये जल पीकर मैं अपनी एकादशी का व्रत पारण कर रहा हूँ। और जल द्वारा इसलिए क्योंकि मुझे द्वादशी का व्रत करना है, तो उस जल के द्वारा
ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए अपने व्रत के पारण को कर लीजिए। और 24 तारीख को आपका यह आरंभ हो जाएगा महाद्वादशी का व्रत। आप कहेंगे जी महाद्वादशी का व्रत कैसे होगा? जैसे आप एकादशी का व्रत करते हैं ठीक वैसे ही महाद्वादशी का व्रत होता है। सुबह भगवान की पूजा करनी है, महाद्वादशी के दिन पूजन करने के बाद, व्रत संकल्प आदि लेने के बाद, पूजन आदि करके शांत चित्त रहते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को जो फल आहार, जैसे आप एकादशी में फल आहार करते हैं वैसे ही फल आहार कीजिए। फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, और जिनके लिए अधिक आवश्यक हो तो आप कोट्टू, सावक, सिंगाड़ा जो भी आप प्रयोग करते हैं वह खा सकते हैं। नमक मिर्च का प्रयोग सर्वथा वर्जित कहा गया है। इस प्रकार से इस व्रत को कीजिए। अन्न के द्वारा इसका पारण 25 तारीख को होगा सूर्योदय के बाद। इसका आप ध्यान रखिए। अब यहाँ एक बात और है, 24 तारीख का जो व्रत है ये महाद्वादशी का व्रत तो है, परम पुण्य देने वाला, 100 एकादशी के व्रत का एक साथ पुण्य देने वाला। इसके साथ सावन के सोमवार का व्रत भी है और अंतिम सोमवार भी है, जिसकी खूब महिमा है पुराणों में। ये अक्षय पुण्य देने वाला, अनंत पुण्य देने वाला, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। शास्त्र इसके विषय में खूब भर भर के लिखी हुई हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ, सावन के सोमवार की महिमा बार बार बताने की आवश्यकता है नहीं। तो 24 तारीख को सावन का सोमवार भी है और महाद्वादशी भी है। और हमारे जो अधिकतर दर्शक हैं वो सावन का सोमवार कर रहे हैं। हमारी बहुत सी माताएं बहनें हैं जो पिछले एकादशी पर भी जब सावन का सोमवार अगले दिन रहा था तो उनके अनेकों कॉल और व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से आपसे संपर्क साधा गया था। हमारे पास बहुत सारे मैसेज आप लोगों के आए थे, तो हमें पता है कि आप में से अधिकतर दर्शक जो हैं सावन का सोमवार कर रहे हैं। तो यहाँ बड़ी बात यह है प्रिय भक्तों कि आप 23 को एकादशी करें, 24 तारीख को महाद्वादशी करें और साथ में सावन का सोमवार भी हो जाएगा जो अनंत अक्षय पुण्य देने वाला है। तो ये जो 2 दिन है ना, ये परम कल्याणकारी हैं, 23 और 24। इनमें इतना पुण्य है जितना शायद बाकी और दिनों में मिला ना होगा। इसीलिए इन 2 दिनों का खूब लाभ लीजिए। यहाँ इस भ्रम को त्याग दीजिए कि एकादशी का व्रत 24 को ही करना है जी, 23 को नहीं करना। ना, आप 23 को करें एकादशी का व्रत, पूरे प्रसन्नता के साथ करें। बहुत उत्तम दिन है और बहुत उत्तम व्रत है। और एकादशी के व्रत का जो पुण्य होता है वह पूरा पुण्य आपको 23 को प्राप्त होगा। परंतु 24 को क्योंकि महाद्वादशी है जो एकादशी से अधिक पुण्य देने वाली है, इसीलिए आप महाद्वादशी का व्रत भी करें तो श्रेष्ठतम रहेगा। अब आप कहेंगे पंडित जी मान लो हम दोनों व्रत ना कर पाए तो क्या करें? तो आप 24 तारीख को व्रत करें, क्योंकि देखिए मैं नहीं चाहता किसी का नुकसान हो। 24 तारीख का व्रत जो है वो अधिक पुण्य देने वाला है, पर वह महाद्वादशी का व्रत है। आप उस व्रत को करें तो इससे आपकी एकादशी खंडित नहीं मानी जाएगी। जो लोग द्वादशी के दिन, क्योंकि द्वादशी के दिन भी एकादशी की जाती है, तो इसीलिए आप नियम अनुसार अगर महाद्वादशी के दिन व्रत कर रहे हैं तो वह खूब पुण्य देने वाली है और आपके एकादशी के जो नियम है वो खंडित नहीं होंगे। पर उस दिन जो व्रत है वो महाद्वादशी का पुण्य होगा। एकादशी, पुत्रदा एकादशी का अलग पुण्य है और महाद्वादशी का अलग पुण्य है। तो इस दिन जब आप व्रत करेंगे तो महाद्वादशी का पुण्य प्राप्त होगा, साथ में सावन का सोमवार भी है। मैं आशा करता हूं कि आपको अंतर समझ आ गया होगा। आपके मन में किसी प्रकार का भ्रम था वह भी दूर हो गया होगा। अभी भी कोई भ्रम शंका रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिए। मैं व्हाट्सएप पर उपलब्ध हूं आपके साथ। आपकी स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर आप हमारे साथ जुड़ जाइए और व्हाट्सएप मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी सुविधा के लिए प्रयास करूंगा कि अगर आपके कॉल भी आते हैं तो मैं कॉल ले सकूं। अधिक से अधिक जितना संभव हो पाएगा मैं समय आपके लिए दूंगा। 23 तारीख को एकादशी का व्रत, 24 तारीख को महाद्वादशी। इन 2 दिनों में व्रत करें, भगवान का मंत्र जप करें, दान करें और पितृ तर्पण करें। ये सब आपको कल्याण करने वाला है। ये कर्म अवश्य करना है। अधिक से अधिक दान करना है, अधिक से अधिक भगवान का मंत्र जप करना है और अधिक से अधिक पितरों को तृप्त करना है। दक्षिणा स्वरूप कुछ भी भेजना चाहें, आपके स्क्रीन पर एक QR कोड आ रहा होगा, उसको स्कैन करके उस पर भेज सकते हैं। एकादशी की कथा आपके लिए अपलोड की गई है, उसका खूब लाभ लीजिए। पुत्रदा एकादशी है, निर्धन को धन देगी, निसंतान को संतान देगी, जिसका विवाह नहीं हो रहा विवाह करा देगी। इसके लिए मैंने विशेष रूप से गोपाल शास्त्र नाम अपलोड किया है, उसका लाभ लीजिए। ये परम कल्याण करेगा। गोपाल शास्त्र नाम 23-24 दोनों दिन सुनिए, उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। भगवान नारायण आप सब पर कृपा करें। जय श्री कृष्ण।